अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर उमर सैयद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वेरिकोसिल के बारे में। और वेरिकोसिल का एक सीक्रेट फार्मूला है जिसे हम कैंट फार्मूला कहते हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार में जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों जो भी नए व्यूअर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए मेरे रेगुलर वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। दोस्तों वेरिकोसील जो है एक प्रकार की वेन की बीमारी है। जो हमारा टेस्टिकल होता है उसके ऊपरी हिस्से पे कुछ वेन्स होती है, उसमें जब ये सूजन आ जाती है, जब वो वेन्स का जो साइज होता है बड़ा हो जाता है, तो उसी प्रॉब्लम को हम जो है वेरिकोसील कहते हैं। अब हम जान लेते हैं ये वेरिकोसील होता क्यों है। शरीर के अंदर हमारे दो प्रकार की नसें होती हैं, एक होती है आर्टरी जिसे हम धमनी कहते हैं और दूसरी होती है वेन। और जो आर्टरी होती है ये प्योर ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे शरीर की तरफ लेके आती है। जब शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो इम्प्यूरिटीज होती है उसको हृदय तक वापस ले जाने के लिए जो नसें होती हैं उसे हम वेन्स कहते हैं। ऐसे ही जो है हमारे टेस्टिकल के ऊपर भी नसें होती हैं। एक होती है टेस्टिकुलर आर्टरी, ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है टेस्टिकल को सप्लाई करती है और टेस्टिस को सप्लाई करने के बाद जो वेन बाहर निकलती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हृदय की तरफ भेजती है। और जो ये वेन्स होती है ये एक नहीं होती है, इनका एक गुच्छा होता है। इस गुच्छे को हम कहते हैं पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। और जो ये गुच्छा होता है वेन्स का, ये जो वेन होती है इसके अंदर होते हैं कुछ वॉल्स और ये वॉल जो है मोस्टली एक ही तरफ खुलते हैं। और जब ये वॉल में खराबी आ जाती है यानी कि वॉल जो है खराब हो जाता है जिससे खून जो है ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है, वॉल की खराबी होने की वजह से तो इनमें जो है खून भरने लगता है। और जब इनमें खून भरता है तो ये वेन जो होती है वो मोटी हो जाती है और एक प्रकार का जो है आपको वहां पर गांठ जैसी दिखाई देगी टेस्टिकुलर एरिया के ऊपर। और पेशेंट को जो है उस समय दर्द का एहसास होता है। और जो वेरिकोसील होता है ये लगभग 100 में से 15 जो पुरुष होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है। तो अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि ये बीमारी जब पेशेंट को होती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं। इनिशियल स्टेज में पेशेंट को कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ये असिम्प्टोमेटिक होता है। हल्का सा जो है आपको गांठ जैसा फील होगा, लंप जैसा फील होगा आपके टेस्टिस के ऊपरी वाले हिस्से में। और जैसे ही ये बीमारी प्रोग्रेस करती है तो पेशेंट को वहां पर दर्द का एहसास हो सकता है, या कभी कभी जो है वजन वगैरह अगर पेशेंट उठा ले तो वहां पर सूजन ज्यादा बढ़ जाती है और पेशेंट को सीवियर पेन होने लगता है। इस वेरिकोसील का कुछ हमारे शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे कि ये इनफर्टिलिटी को भी जन्म दे सकता है पुरुषों के अंदर, क्योंकि हमारा जो स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस है वो जो है हमारे शरीर के बाहरी हिस्से में है। और जो टेस्टिस होता है इसका काम होता है स्पर्म्स को बनाना। और जो स्पर्म्स बनते हैं जिसे हम शुक्राणु कहते हैं उसको एक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर जो है ये स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, इसलिए जो है टेस्टिस हमारे शरीर के अंदर ना होते हुए शरीर के बाहरी हिस्से में स्क्रोटम में, एक स्क्रोटम का जो सेक है उसके अंदर ये स्थित है, क्योंकि शरीर का बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर जो है ये स्पर्म जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। और जब वेरिकोसील बनता है तो वेरिकोसील होने की वजह से वहां पे जो टेम्परेचर थोड़ा सा जो रेज होता है टेस्टिकुलर एरिया के ऊपर, तो उससे जो है स्पर्म के प्रोडक्शन के ऊपर भी असर पड़ता है, जिससे पेशेंट को इनफर्टिलिटी की शिकायत आती है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। तो होम्योपैथी में जो है इसकी 3 दवाइयां हैं। इन तीनों दवाइयों के फॉर्मूले को जो है हम कैंट फॉर्मूला कहते हैं। और इसमें सबसे पहली दवा है वो है हेमामेलिस। हेमामेलिस जो है स्पेशली उन केसेस में यूज की जाती है जहां पर पेशेंट को वेरिकोसील कोई इंजरी के बाद में डेवलप हुआ है, जैसे पेशेंट को स्क्रोटम एरिया में जो है कभी मार लगी हो और उसके बाद में पेशेंट को अगर वेरिकोसील डेवलप हुआ है तो उन केसेस में आप
इसे यूज कर सकते हैं। और जो हेमामेलिस के जो पेशेंट होते हैं उनको कुछ स्पेसिफिक सिम्टम डेवलप होते हैं, जैसे कि पेशेंट को ब्रूज टाइप की फीलिंग होगी, जैसे बहुत गहरी चोट लगती है ना, जैसा दर्द होता है उस समय, तो उस तरह की जो है पेशेंट को फीलिंग होती है। उसी के साथ में पेशेंट को जो है छूने से ही जो है काफी दर्द होने लगता है और टेस्टिकुलर एरिया जो होता है काफी हार्ड हो जाता है। ऐसे केसेस में आप हेमामेलिस को यूज कर सकते हैं। इसे आप मदर टिंचर फॉर्म में दे सकते हैं। 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधे कप पानी के साथ में इसे लेना है और लगभग इस दवा को आपको 3 महीने तक यूज करना है। और इसमें जो दूसरी दवा है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं उनको ज्यादातर राइट साइड का जो टेस्टिस होता है वो अफेक्ट करता है, राइट साइड का वेरिकोसील होता है पेशेंट को। और इनके जो सिम्टम्स होते हैं ज़्यादातर 4 बजे से 8 बजे के बीच में इनके सिम्टम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी पेशेंट में भी जो है टेस्टिस में काफ़ी ज़्यादा सूजन रहेगी, पेशेंट को छूने से भी जो है पेशेंट को दर्द होने का एहसास होता है। ऐसे केस में आप लाइकोपोडियम को यूज़ कर सकते हैं। इसे आप 200 पोटेंसी में लीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेना है और इस दवा को आपको 3 महीने तक यूज करना है। और इसमें जो तीसरी दवा है वो है साइलीशिया। साइलीशिया भी जो है एक अफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली वेरिकोसील के केसेस में। और जो साइलीशिया पेशेंट होता है उसकी जो टेस्टिस एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग रहेगी और जो पेन होगा वो टेस्टिस से लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी कि अब्डोमेन के ऊपर बढ़ेगा, पेट के हिस्से की तरफ जाएगा। और पेशेंट को जो है प्रोस्टेटोरिया भी होता है, यानी कि जो प्रोस्टेट फ्लूइड्स होता है वो यूरिन के साथ में पास होता है। तो ये एक तकलीफ पेशेंट को काफी ज्यादा होती है। और जो पेशेंट का पसीना होता है उसकी जो स्मेल होती है वो काफी ज्यादा ऑफेंसिव होती है। तो ऐसे केसेस में आप साइलीशिया को यूज कर सकते हैं और इसे भी आपको 200 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। और इस दवा को आप 3 महीने तक यूज कर। और अगर आप इन तीनों फॉर्मूला को 3 महीने तक यूज करते हैं तो आपकी जो 100% बीमारी जो है इस दवा के कॉम्बिनेशन से ही जो है ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो वेरिकोसील के ऊपर और केंट फॉर्मूला के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपके मन के अंदर कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप का सहारा लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल सलाह लेना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक ली दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।